राम राम शाह। आज कोई मजाक की बात नहीं हो रही, ना कोई कॉमेडी की बात हो रही है। आज हुई बात किसान की। जिस देश को अपन बोलते थे कि सोने की चिड़िया खिलाता था, आज से 15-20 साल पहले नहीं, 50 साल पहले ये देश, भारत देश सोने की चिड़िया खिलाता था। लेकिन आज के टाइम में ये देश एक सिर्फ भ्रष्टाचार से भरा हुआ देश कहलाता है। और उसकी वजह क्या है? सरकार। सरकार कैसे वजह है मैं बताता हूँ आपको। ये पीछे देख रहे, ये मंडी है, नागौर की मंडी है, जिसमें हर किसान की फसल का भाव तय किया जाता है। नीलामी हो रही है इस किसान के फसल की। तो यहाँ बैठी हुई काफी दिन से छुट्टियां चल रही है और बोला जा रहा है कि मूंग का दाना है वो भी काला बताया जा रहा है। तो मैं बस इस सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि हमने उस किसान को देखा है जो पल पल मर रहा है, जो अपने बेटे से ज्यादा उस फसल को अपना टाइम दे रहा है। उस फसल को पानी से न बोकर उस फसल को अपने खून से कतरे कतरे से बो रहा है वो किसान। और उस फसल के दाम करोड़ों के दाम लग रहे हैं। आज किसान की आवाज को दबा दिया जाता है। जैसे किसान बोलता है उसकी सिर्फ एक आवाज को दबा दिया जाता है कुछ चुनिंदे लोगों की वजह से। यहाँ अंदर बैठा हर किसान मजबूर है। किसान के ट्रैक्टर का किराया लगता है, यहाँ पिछले 15 दिन से किसान अंदर बैठा है और उन ट्रैक्टर का दिन का किराया 1000 रुपए लगता है। 15 दिन के 15,000 होते हैं किराया। और उन्हीं किसानों में से मैं बात कर रहा हूँ कि कोई किसान को ऐसा नहीं है कि 15-20 लाख रुपए वो फसल से उगा रहा है। वो सिर्फ 6 महीने दुख पाकर उस फसल से 2 लाख रुपए इकट्ठा कर पाता है। और उन्हीं 2 लाख रुपए से वो अपने बेटों का, अपने बच्चियों का सारे काम काज कर रहा है। किसान मजबूर है। सरकार वहां बैठी पड़ी एसी के अंदर सो रही है, लेकिन किसान आज यहाँ पे 70-80 साल का एक आधा की उम्र का आदमी बोरी पे सो रहा है। तो मेरे सरकार से बस यही पूछना है कि ऐसी हवा से बाहर निकलकर किसान की तरफ आप देखोगे या नहीं देखोगे? कब तक ये तानाशाही चलती जाएगी? आज से 100 साल पहले राजा महाराजाओं के द्वारा तानाशाही चलती थी और आज के टाइम में एक नई जो सरकार तानाशाही चला रही है। तो बस देखने का नजरिया चेंज है। तानाशाही वही है और पहले जो तानाशाही चलती थी आज भी वही तानाशाही चल रही है। बस देखने का नजरिया कुछ और है। हर चीज का भाव बढ़ रहा है लेकिन किसान की फसल का भाव नहीं बढ़ रहा है। आज हर एक चीज धरना, हर एक चीज अपन जैसे नेताओं में बात करते हैं। सिर्फ एक ऐसा नेता है जो किसानों को हित नहीं ले रहा है, वो है हरमान बेनीवाल। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। और लेकिन हर एक चीज के लिए अपन दिल्ली जाकर, चलो आज धरना दिल्ली, चलो आज धरना जयपुर, चलो आज दिल्ली, आज उस सीएम के घर को घेराघेरी करेंगे। तो कब तक ये किसानों के धरना देते? हर चीज धरना के द्वारा भी मनाई तोड़ी जाएगी। तो क्या हम धरना देते देते पूरी जिंदगी तो निकालेंगे? वो चीज समझनी चाहिए ना सरकार को। कब तक वो अपनी आंखों पे पट्टी बांधे रहेगी कि किसानों की तरफ नहीं देख रही है? कब तक? वोट के टाइम होता है जैसे ही मैं आपका प्रिय देशवासियों, मैं आपका पीएम, मैं आपका सीएम। क्यों यार 5 साल में वोट में सिर्फ एक बार कोई नेता यहाँ आके वोट के टाइम आके यहाँ पे कुछ बोलता है मैं आपके साथ, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि किसान कितना मजबूर है। किसान की आंखों में देखो कि उसकी आंखें बोलेगी कि मैं तड़प रहा हूँ। आज से कई साल पहले किसान के बेटे को एक बाप किसान ही बनाना चाहता था क्योंकि किसानी उनके रग में थी। लेकिन आज कोई भी किसान अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता है क्योंकि उनका खून चूस लिया जाता है सरकार के द्वारा। अगर ऐसे चलता रहा तो देश की अर्थव्यवस्था खराब होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आज किसान अपने बेटे को किसान नहीं बना रहे, आने वाले कुछ सालों में ये किसानी भी नहीं रहेगी तो देश की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। अगर आप सत्ता में हो तो ये 24 घंटे में देश की अर्थव्यवस्था चेंज हो सकती है। लेकिन नहीं, सरकार बोलती है कि हम घाटे में और किसान बोल रहा है कि हम घाटे में, तो रुपए कौन कमा रहा है? तो भाइयों इस वीडियो को शेयर करो और इतना शेयर करो कि उस सरकार पे बैठे हुए आदमी को पता चले कि किसान कितना मजबूर है और उस सरकार को बताओ कि हम कितने दुखी हैं। आपसे बस यही एक निवेदन है। राम राम।